हाँ, तो हमारे पास क्वेश्चन क्या है, जरा ध्यान से समझिएगा। हमारे पास ट्रैफिक लाइट है, ट्रैफिक लाइट्स एट 3 डिफरेंट रोड क्रॉसिंग्स, यानी हमारे पास जो है 3 ट्रैफिक लाइट्स गिवन है। पहली ट्रैफिक लाइट जो है 30 सेकंड में चेंज होती है, सेकंड ट्रैफिक लाइट जो है 72 सेकंड्स में चेंज होती है, और जो थर्ड ट्रैफिक लाइट है वो 432 सेकंड्स में चेंज होती है। अब आगे बोलना चाह रहा है, इफ दे ऑल चेंज साइमल्टेनियसली एट 9 PM, यानी सभी जो है एक साथ 9 बजे चेंज होती हैं, सभी जो है एक साथ 9 बजे चेंज होती हैं, देन एट व्हाट टाइम दे विल चेंज अगेन, यानी अब दोबारा से वो किस समय एक साथ चेंज होंगी। तो आराम से आप बताओ, कोई डाउट हो पूछ लेना। अब जरा समझिएगा, बहुत ही सिंपल है। हमारे पास जो ट्रैफिक लाइट है, यानी 3 ट्रैफिक लाइट हमें गिवन है। पहली जो है 30 सेकंड्स में चेंज होती है, दूसरी 72 सेकंड में, और थर्ड जो है 432 सेकंड्स में चेंज होती है। अगर सभी जो है एक साथ 9 बजे चेंज होती हैं, तो देन एट व्हाट टाइम दे विल चेंज अगेन, दोबारा से कब एक साथ चेंज होंगी। तो हमारे पास जो है सभी लाइट एक साथ कब चेंज होंगी, जो इन तीनों नंबरों का जो एलसीएम होगा उसके बराबर होगा। अब हम इन तीनों नंबरों का एलसीएम निकाल लेते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन से करना, क्योंकि प्राइम फैक्टराइजेशन आपके सिलेबस में है। 30 का प्राइम फैक्टराइजेशन करना है सबसे पहले। तो आपने 2 से 30 को ब्रेक किया 15 बार, फिर 3 से 15 को 5 बार, 5 से 5 को 1 बार, यानी 30 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 3 इंटू 5। इसी तरीके से 72 को मैंने ब्रेक कर लिया 2 से 36 बार, फिर 2 से 36 को 18 बार, 2 से 18 को 9 बार, फिर 3 से 9 को 3 बार, और 3 से 3 को 1 बार। यानी 72 को मैं लिख सकता हूँ 2 की पावर 3, क्योंकि जो 2 है वो 1 2 3 बार आ रहे हैं, और 3 जो है 2 बार आ रहा है। और जो आपका 432 को मैं ब्रेक कर रहा हूँ यहाँ पे बच्चों की तरह, 1 मिनट साइड में कर लेते हैं। 432 को 2 से ब्रेक करते हैं तो 216, फिर 2 से ब्रेक करते हैं तो 108, फिर 2 से ब्रेक करते हैं तो 54, फिर 2 से ब्रेक करेंगे तो 27, फिर 3 से 27 को 9 बार, फिर 3 से 9 को 3 बार, 3 से 3 को 1 बार। तो हमारे पास 432 को हम क्या लिख सकते हैं, 432 को 2 की पावर 4, क्योंकि जो 2 है वो 1 2 3 4 बार आ रहा है, और 3 जो है 1 2 3 बार आ रहा है, यानी 3 की पावर 3। इसके बाद आपको करना क्या है, आप जानते हो एलसीएम हमारा क्या होता है, हर नंबर की सबसे बड़ी पावर। तो हर नंबर की सबसे बड़ी पावर क्या है, यहाँ पे चेक करो, 2 की पावर 4 सबसे बड़ी है। ठीक है, तो 2 की पावर 4 आ गया यहाँ पे। उसके बाद हमारे पास क्या था, 3 की पावर सबसे बड़ी कौन सी है, 3 की पावर 3 सबसे बड़ी है, तो 3 की पावर 3 आ गया। इसके बाद 5 की पावर 1 सबसे बड़ी है, तो 5 की पावर 1 आ गया। तो ये हमारा क्या हो गया, एलसीएम हो गया। अब इसे आप फर्दर सॉल्व कर दो बच्चों की तरह। 1 मिनट में कर रहा हूँ जरा सा। तो 2 की पावर 4 कितना होता है, 16, 3 की पावर 3 27, यानी 16 इंटू 27 इंटू 5 करोगे तो 2160 सेकेंड आ जाएगा आपका। अब इसके बाद इसको आपको मिनट्स में कन्वर्ट करना होगा, तो 60 का आप डिवाइड कर दीजिए। तो जब 60 का आप डिवाइड करोगे 2160 में, तो 36 बार पूरा जाएगा, और यहाँ पे एंड में 0 आ जाएगा रिमाइंडर। तो यानी हमारे पास 36 मिनट बन गया ये। सेकंड हमारा 0 आ रहा है, यानी हम 2160 को क्या लिख सकते हैं, 36 मिनट लिख सकते हैं। 36 मिनट बाद जो है तीनों लाइट एक साथ, यानी तीनों जो ट्रैफिक लाइट है वो एक साथ जलेंगी। तो हमारा जो टाइम होगा वो 9:36 होगा, यानी 9:36 बाद दोबारा से तीनों लाइटें एक साथ जलेंगी। इतना सिंपल है। अच्छा, बढ़िया माने जी। अब जरा सा नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिएगा। इन ए स्कूल, भैया हमारे एक स्कूल है, उसमें 2 सेक्शन गिवन है, सेक्शन ए और सेक्शन बी। अब बोल क्या रहा है, देयर आर 6 स्टूडेंट्स इन सेक्शन ए, यानी सेक्शन ए में 6 स्टूडेंट हैं, और सेक्शन बी में आपके 8 स्टूडेंट हैं। आपसे बोलना चाह रहा है फाइंड द मिनिमम, देखिए यहाँ बोल रहा है मिनिमम, मिनिमम नंबर ऑफ बुक्स रिक्वायर्ड फॉर देयर क्लास लाइब्रेरी, यानी कम से कम कितनी किताबें की जरूरत होगी लाइब्रेरी के अंदर, सो दैट दे कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली अमॉन्ग स्टूडेंट्स ऑफ सेक्शन ए और सेक्शन बी। कम से कम लाइब्रेरी में कितनी किताबों की जरूरत है कि अगर हम सेक्शन ए के स्टूडेंट में किताबें बांटें तो सभी में बराबर बराबर बढ़ जाएं, और ऐसे ही अगर हम सेक्शन बी में किताबें बांटें तो सभी में बराबर बराबर बढ़ जाएं। ठीक है, आपको लॉजिक समझ में आ गया होगा। यानी हमारे पास 2 सेक्शन है, ए और बी। ए सेक्शन में आपके 6 स्टूडेंट हैं, बी सेक्शन में आपके 8 स्टूडेंट हैं। ठीक है, अब आपसे बोलना चाह रहा है फाइंड द मिनिमम नंबर ऑफ बुक्स, यानी कम से कम कितनी किताबों की जरूरत होगी कि अगर हम सेक्शन ए के स्टूडेंट में किताबें बांटें तो सभी में बराबर बराबर बटें,
ऐसे ही अगर हम सेक्शन बी के स्टूडेंट में किताबें बांटें तो सभी में बराबर बटें। ठीक है, आपको लॉजिक समझ में आ गया होगा। तो चलिए इसको सॉल्यूशन देखते हैं। तो जरा लॉजिक समझिएगा। अच्छा, आप जरा समझना कि हमारे पास ए सेक्शन था, उसमें 6 स्टूडेंट हैं। वैसे तो आप जानते हो एलसीएम निकाल के आंसर आ गया, लेकिन थोड़ा लॉजिक समझें कि अगर हमारे पास 6 स्टूडेंट है ए सेक्शन में, तो लाइब्रेरी में कम से कम कितनी किताबें होनी चाहिए? 6 किताबें होनी चाहिए। अगर लाइब्रेरी में 6 किताबें होंगी तो हर बच्चे को एक एक किताबें मिल जाएगी। ठीक है, हर बच्चे को एक किताब मिलेगी। ऐसी अगर लाइब्रेरी में 12 किताब होंगी तो हर बच्चे को 2-2 किताबें मिलेंगी। ठीक है, ऐसी अगर लाइब्रेरी में 18 किताब होंगी तो हर बच्चे को 3-3 किताबें मिलेंगी, बराबर बराबर। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने 6 के मल्टीपल लिखे हैं, इतना सिंपल है। ठीक है, अगर 24 किताबें होंगी तो हर बच्चे को 4-4 किताबें मिलेंगी। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने क्या लिखा? 6 के मल्टीपल लिखे। ऐसे ही तो यहाँ पर हमने क्या लिखा है? 8 के मल्टीपल लिखे हैं। यानी अगर मान लेते हैं जो बी सेक्शन है उसमें 8 स्टूडेंट हैं, तो 8 स्टूडेंट है तो मान लेते हैं कम से कम हमें 8 किताबें तो चाहिए चाहिए लाइब्रेरी के अंदर, ताकि हर बच्चे को एक एक किताबें मिल जाए बी सेक्शन के बच्चों को। या फिर 16 किताबें हों। 16 किताबें होंगी तो हर बच्चे को बी सेक्शन में 2-2 किताबें मिलेंगी, क्योंकि 8 स्टूडेंट है, 16 किताब हुई तो। और अगर 24 किताबें हुई तो हर बच्चे को कितनी किताबें मिलेंगी? 3-3 किताबें मिलेंगी। ठीक है, और ऐसी अगर 32 किताबें हुई लाइब्रेरी के अंदर तो हर बच्चे को 4-4 किताबें मिलेंगी, क्योंकि 8 4 जा 32 होता है। अब क्वेश्चन यहाँ बोल क्या रहा है? फाइंड द मिनिमम नंबर ऑफ बुक्स, यानी कम से कम कितनी किताबों की जरूरत होगी फॉर देयर क्लास, सो दैट हर बच्चे को क्या मिल जाए? बराबर किताबें मिले लाइब्रेरी के अंदर। अब जरा खुद सोचिए, वहां पे ऐसा कौन सा नंबर है जो इन दोनों में आ रहा हो, कॉमन और छोटे से छोटा नंबर। अब देखो, यहाँ 6 है, यहाँ पे 8 है, कॉमन नहीं आ रहा। यहाँ पे 12 है, यहाँ 16 है, कॉमन नहीं आ रहा। यहाँ पे 18 है, 24 कॉमन नहीं आ रहा। बट 24 दोनों में कॉमन आ रहा है। तो कम से कम हमारे पास कितनी किताबें होनी चाहिए? 24 बुक होनी चाहिए। यानी अगर आपने 6 और 8 का एलसीएम निकाला होगा तो 24 आ गया होगा। तो लॉजिक यहाँ से बना था वो कि कम से कम जो है 24 किताबें तो होनी ही चाहिए। जब 24 किताबें होंगी तो ए सेक्शन के बच्चे को, हर बच्चे को कितनी किताब मिलेंगी? 6 का डिवाइड कर दीजिए इसमें, तो आपका 4 आ जाएगा। यानी हर बच्चे को 4-4 किताबें मिलेंगी सेक्शन ए के बच्चे को। ठीक है, सेक्शन ए के स्टूडेंट को। लेकिन अगर वो सेक्शन बी का स्टूडेंट है, अगर हम ये किताबें सेक्शन बी में बांटे तो हर बच्चे को कितनी किताबें मिलेंगी? आपके 3-3 किताबें मिलेंगी, क्योंकि 24 में आपको करना होगा 8 का डिवाइड। तो जब आप 8 का डिवाइड कर दोगे तो कितना आ जाएगा? आपका 3-3 किताबें आ जाएंगी। तो यहाँ पे यही लिखा हुआ है। तो टोटल आपकी कितनी किताबें बनेंगी? 3 किताबें बनेंगी, हर बच्चे को मिलेंगी। यानी आपको लॉजिक समझ में आ गया। तो यहाँ पे लाइब्रेरी के अंदर कम से कम कितनी किताबें चाहिए? 24 किताबें चाहिए, 24 बुक्स। कोई भी डाउट हो पूछ लेना। रक्षित जी भैया क्लियर है? कोई भी डाउट हो बताइएगा। अब वैसे एलसीएम निकाल के तो आंसर आ ही जाएगा। ठीक है, और मैंने ट्रिक भी बताई थी, कहीं भी आपसे मिनिमम चीज पूछता है तो वहां पे वो एलसीएम के बारे में बातें कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे मिनिमम पूछ रहा था तो एलसीएम के बारे में बात कर रहा था, लेकिन मैं आपको यहाँ पे बेसिक चीज समझा रहा था कि हो क्या रहा है। अच्छा चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं आज के लिए। ठीक है, क्योंकि बच्चे नहीं है, दिक्कत हो जाएगी, वरना वो बच्चे मुझसे कहेंगे सर कहाँ चले गए। चलिए इस क्वेश्चन को ट्राई करें आप। कल से जो है आपके नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन शुरू हो जाएंगे, यानी वर्ड प्रॉब्लम आपकी खत्म हो गई है। तो बोल क्या रहा है? हमारा एक स्कूल है, उसमें 2 सेक्शन है, यानी सेक्शन ए और सेक्शन बी ऑफ क्लास 10th, यानी 10th क्लास के 2 सेक्शन है, ए और बी। ए सेक्शन में हमारे 30 स्टूडेंट्स हैं, बी सेक्शन में आपके 28 स्टूडेंट हैं। अब बोल रहा है आपसे फाइंड द मिनिमम नंबर ऑफ बुक्स रिक्वायर्ड फॉर देयर क्लास लाइब्रेरी, यानी कम से कम कितनी किताबों की जरूरत होगी लाइब्रेरी के अंदर, सो दैट दे कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली, ताकि वो बराबर मात्रा में बांटी जा सकें। बराबर मात्रा में किसके बांटी जा सकें? आपके सेक्शन ए के स्टूडेंट में और सेक्शन बी के स्टूडेंट में। अब आपसे देखिए पूछ क्या रहा है? मिनिमम नंबर ऑफ बुक्स ही तो पूछ रहा है, मिनिमम नंबर ऑफ बुक्स पूछ रहा है, इसका मतलब है एलसीएम पूछ रहा है वो आपसे। तो एलसीएम बता दीजिए, बस इतना सिंपल है। चलिए मान्या जी बढ़िया, और अक्षय जी भी बता रहे हैं भैया, अभी चेक कर लेते हो। तो जो मिनिमम नंबर ऑफ बुक्स होगा वो क्या होगा? एलसीएम होगा किसका? 30 और 28 का। यानी ये जो 30 है और ये जो 28 है, इसका एलसीएम होगा। अब हमने 30 को ब्रेक किया प्राइम फैक्टर्स में, यानी 2 इंटू 3 इंटू 5, तो 2 3 जा 6, 6 5 जा 30 हो गया। ऐसी 28 को प्राइम फैक्टर्स में जब आप ब्रेक करोगे, यानी ये जो 28 है,
तो 2 इंटू 2 4 हो गया, 4 इंटू 7 28 हो गया। यानी जो एलसीएम होगा वो हम सभी जानते हैं, सबसे बड़ी पावर हर नंबर की, तो सबसे बड़ी पावर हर नंबर की चेक करें। 2 की सबसे बड़ी पावर 2 है, तो 2 की पावर 2 लगा दी मैंने यहाँ पे। इसके बाद हमारे पास यहाँ पे 3 की पावर 1 है, तो 3 की पावर 1 लगा दिया। इसके बाद 5 की पावर 1 वो यहाँ पे लगा दिया, और उसके बाद 7 की पावर 1 वो मैंने यहाँ पे लगा दी। इसके बाद आप इनका मल्टीप्लाई कर दीजिए। अच्छा, तो दोबारा मल्टीप्लाई करके देखें कितना आ रहा है ये। तो 2 इंटू 2 4, 4 3 जा 12, ठीक है, 12 5 जा 60, 67 जा 420, तो हमारे पास जो है 420 बुक्स होनी चाहिए। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया कि जो रिक्वायर्ड नंबर ऑफ बुक्स होंगी वो कितनी होनी चाहिए, 420 होनी चाहिए, यानी 420 बुक्स रिक्वायर्ड बुक्स चाहिए हमें। तो आप याद रखिएगा, जो आपके पास कम से कम बुक हमें कितनी चाहिए, 420 चाहिए। अब आपसे मैं पूछ लूँ यहाँ पे, ए सेक्शन के स्टूडेंट में किताबें बांटता हूँ तो कितनी किताबें बांटी जाएंगी। मैं चाहता हूँ कि ए सेक्शन के बच्चों को किताब बांटना, ठीक है, तो हर बच्चे को कितनी किताबें मिलेंगी। चलिए रक्षित जी, बढ़िया। तो आप करेंगे क्या, टोटल किताब 420 है, उसमें हमने क्या कर दिया, 30 का डिवाइड कर दिया, तो इसे से काट दीजिए, तो कितना हो गया आपका, 14 हो गया। अगर मैं बी सेक्शन के बच्चों को किताब बांटना चाहता हूँ तो कितनी किताबें होंगी, वैसे आपने बता ही दिया है, तो 420 है, मान्या जी बता रही हैं और अक्षय जी ने बता दिया, तो उसमें हम 28 का डिवाइड कर दीजिए आप, तो ये लगभग कितनी बार जाना चाहिए, 15 बार जाना चाहिए। तो यानी बी सेक्शन के हर बच्चे को 15 किताबें मिलेंगी, ए सेक्शन के हर बच्चे को 14 किताबें मिलेंगी। बस इतना सिंपल है।